नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। आईपीएल 2024 में यार देखा जाए तो ना कुछ टीमें तो बड़ी अच्छी खेलती हैं, दमदार खेल दिखा के, जिसमें आरआर, केकेआर ये टॉप पर चली गई हैं और कुछ टीमें अभी बॉटम पर ही हैं, जिसमें कि हैदराबाद की टीम भी उसी रेस में है। लेकिन देखा जाए तो बेंगलोर, पंजाब ये अभी भी टॉप 4 में जाने के लिए कहीं ना कहीं इनको कुछ अलग करना पड़ेगा अगर इनको टॉप 4 में जगह बनानी है। तो अब एसआरएच वो भी चाहेगी कि हम टॉप 4 में चले जाएं, सीएसके वो भी चाहेगी। तो आज हम बात करेंगे उस मुकाबले की जिसमें एक तरफ सीएसके होगी तो दूसरी तरफ एसआरएच होगी। अब एसआरएच टीम के लिए टॉप 4 में जाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उनको अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा। वहीं अगर सीएसके की बात करें तो वो अपना पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ 20 रनों से हारकर आई थी, लेकिन अब ये मैच खेला जाएगा हैदराबाद में। अब हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बिल्कुल तैयार है दोनों टीमों के लिए, लेकिन ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि दोनों टीमें किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगी, दोनों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं और वेदर क्या कहता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट चीज एक और आप फैंस के लिए कि भाई अगर आप फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं तो किसे कैप्टन और वाइस कैप्टन रखना है, वो भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। और पहले बात करते हैं भाई दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डाली जाए तो वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो पैट कमिंस जो कि इस टीम के कैप्टन होंगे, मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरी क्लासेन जो सच में क्लास दिखाते हैं और इस बार तो क्या आग लगाई उनके बल्ले ने, जबरदस्त खेल खेला है। उसके बाद शहबाज अहमद होंगे, अब्दुल समद जो लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, जयदेव उनादकट। तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है हैदराबाद की। लेकिन दोस्तों आपने भी देखा होगा हैदराबाद की जो इस प्लेइंग 11 में आपने थोड़े से वीक लिंक नजर आए होंगे, वो ही उनकी तेज गेंदबाजी में। भुवनेश्वर कुमार बड़े महंगे साबित रहते हैं, पैट कमिंस को भी उस तरीके से अब तक लय पकड़ नहीं पाए। हालांकि ये इनिशियल फेज है, लेकिन हैदराबाद को अपनी बॉलिंग पर थोड़ा सा काम करना होगा। अब सीएसके की बात करें तो सीएसके की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन होंगे इस टीम के। बाकी सचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इस टीम को स्टेबिलिटी देते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी जो विकेट कीपर होंगे, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना और महेश तीक्ष्णा। अब दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, मुस्तफिजुर रहमान जो पिछले मैच के हीरो थे और पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो वापस बांग्लादेश लौट चुके हैं। वीजा इशू को लेकर, वीजा रिलेटेड उनको कुछ इशू है, तो हो सकता है 2 या 3 मैच मिस कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो मैच खेला जाएगा हैदराबाद के साथ, इस मुकाबले में मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेंगे, तो एक बड़ा सेटबैक है सीएसके के लिए, क्योंकि वो गेंदबाज जो 3 मैचों में 7 विकेट चटका चुके हैं। ऐसे में सीएसके की प्लेइंग 11 थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, क्योंकि उनके बिना अब जो उनका पेस बैटरी जिसमें दीपक चाहर होंगे वो कैसी गेंदबाजी करेंगे, अब मथीशा पथिराना कैसी गेंदबाजी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा। क्योंकि देखिए पिछला मैच दिल्ली कैपिटल से हार कर आई है, तो ऐसे में वो टीम चाहेगी हम जीता जाए। लेकिन अगर दोनों टीमों के अगर आप आंकड़े देखोगे तो वो भी कुछ सीएसके के पास में ही जा रहे हैं। वैसे देख लेते हैं सीएसके वर्सेस एसआरएच आईपीएल हेड टू हेड आंकड़े देखा जाए तो अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें चेन्नई ने 14 में बाजी मारी है और हैदराबाद ने 5 मुकाबले जीते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो दोनों हेड टू हेड में अगर दोनों टीमों का आप कंपेयर करोगे तो इसमें सीएसके ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं और एसआरएच ने कम मुकाबले जीते हैं। लेकिन फिर भी एसआरएच का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी बैलेंस नजर आती है टीम, और इसमें अच्छी बात क्या है कि इनके पास मैच विनर खिलाड़ी हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि भाई हैदराबाद की पिच कैसा बिहेव करेगी। तो एक बार हैदराबाद की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेले जाने वाला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच की बात करें तो ये लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों से बनी हुई है। ऐसे में इस विकेट से बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद मिलती है। हालांकि यहां पर पेसर्स के मुकाबले स्पिन गेंदबाजों को एक्स्ट्रा बाउंस मदद मिलती है। यहां देखा जाए तो पिच काफी फ्लैट मानी जाती है, तो ऐसे में हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। खूब सारे चौके छक्के की बरसात हो सकती है। और इस मैदान पर हैदराबाद ने 277 रन बनाकर आईपीएल का सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड भी हासिल किया है। ऐसे में जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो हो सकता है पहले गेंदबाजी चुने। अब गेंदबाजी क्यों चुने? क्योंकि यहां पर माना गया है कि जो रन चेज है उसमें टीम काफी सक्सेसफुल रहती है। तो ऐसे में हो सकता है टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा शायद वो पहले बॉलिंग करना ही प्रेफर करेगा। वैसे देखा जाए तो हैदराबाद की टीम ने 277 बनाए हुए हैं यार, 277 बनाए हैं इसी मैदान पर। तो ऐसे में एसआरएच का पलड़ा थोड़ा सा मुझे तो भारी लगता है भाई, आप भी बता सकते हैं। क्योंकि ठीक है आंकड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीएसके थोड़ी आगे है, लेकिन एसआरएच
एसआरएच का जो इस बार का कॉम्बिनेशन है, जो उन्होंने टेम्पलेट सेट किया इस बार, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई टी20 खेलने का जो सही फॉर्मूला है वो हमारी टीम के पास है। अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा ने बड़ी अच्छी पारी खेली थी, ट्रेविस हेड अच्छा तूफानी बैट्समैन है जो आके ही उड़ाने वाले क्रिकेट खेलता है। तो आई थिंक तो ट्रेविस हेड ने सिखाया है कि ओपन अगर आप करते हैं तो कुछ इस अंदाज में शॉट्स लगाएं जो वो खेलते हैं, बड़ा मजा आता है देखकर। और नीचे से उनके पास स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है जहां पर आपको हेनरी क्लासन मिलेंगे, मार्करम मिलेंगे। मार्करम का भी थोड़ा सा फीका रहा है ये आईपीएल अब तक, लेकिन उम्मीद है कि मार्करम भी रन बनाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एसआरएच का बैटिंग लाइनअप है वो काफी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू चेन्नई सुपर किंग्स। हालांकि सीएसके में भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक वो ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आई है, वो एज ए यूनिटी परफॉर्म आई नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन अब ऐसे में एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट तो तब होगा जब भाई वेदर साथ देगा। अब कहीं मौसम ना कहीं सपनों में पानी फेर दे। क्रिकेट फैंस बहुत होते हैं ना जिसपे हम सब उम्मीद लगाए होते हैं कि एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हो, दोनों टीमों के बीच मजा आए मैच देखने में, लेकिन मौसम कैसा रहेगा उस पर एक नजर डालते हैं भाई। फ्राइडे को हैदराबाद का तापमान वैसे देखा जाए तो 28 से 38 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। एसआरएच और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आती है, तो मैच के समय आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और फैंस बिना किसी परेशानी के मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। यानी कि फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक आपको अच्छा मैच देखने को मिल सकता है दोनों टीमों के बीच, क्योंकि यहां पर बारिश का कोई खलल नहीं डालेगी। और देखा जाए दोनों टीमों में आपको अगर ताकत और कमजोरी पर नजर डालें, हैदराबाद की जो बड़ा वीक लिंक है उनकी तेज गेंदबाजी है, जिसमें कि उनके जो तेज गेंदबाज खूब रन लुटाते हैं, और डेथ ओवर के जो स्पेशलिस्ट गेंदबाज है शायद अभी भी पैट कमिंस को थोड़ा काम करना पड़ेगा अपनी पेस अटैक पर खासकर, क्योंकि देखिए जाए तो वहां पर भुवनेश्वर कुमार के रन बहुत पड़ते हैं। पिछले 2 मैचों में हमने देखा था कि भाई पहले मैच में 51 पड़े, उसके बाद 53 पड़े, और विकेट्स भी नहीं आ रहे हैं। और पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार जाने जाते हैं, उनके पास वो 8 है विकेट लेने का। लेकिन सर पता नहीं भुवनेश्वर कुमार का जो फीका परफॉर्मेंस है शायद हो सकता है कि एसआरएच के लिए कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि पेस अटैक को अच्छा करना पड़ेगा अगर एसआरएच को सीएसके को हराना है, क्योंकि सीएसके बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और इसको हराने के लिए आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे टीम में। अब उम्मीद तो यही कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम जाएगी, लेकिन तेज गेंदबाजी में इनको इंप्रूव करना होगा। लेकिन सीएसके के लिए दिक्कत क्या है, सीएसके के जो तेज गेंदबाज हैं मुस्तफिजुर रहमान अब ये इस टीम में नहीं होंगे, इनका एक वीक लिंक है। लेकिन इनकी ताकत क्या है, इनके पास अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। अगर देखें मोइन अली को अगर मौका मिलता वो खेल सकते हैं, लेकिन हैदराबाद के पास उस तरीके शायद ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन सीएसके के पास अच्छे खासे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वहां होंगे, डैरिल मिचेल होंगे। डैरिल मिचेल एक ऐसा खिलाड़ी है जो बैटिंग तो करता ही करते हैं, बॉलिंग से भी इंप्रेस करता है। तो डैरिल मिचेल शायद हो सकता है इस टीम के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों टीमों हमने देखी कि भाई प्लेइंग 11 हमने आपको बताई, पिच रिपोर्ट आपको बताई, मौसम बताया, हेड टू हेड आंकड़े भी आपको बताए। अब अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं और फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं तो किसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बताएं, तो मेरी तो ये राय है कि अगर आपको कैप्टन बनाना है तो शायद आप रविंद्र जडेजा को पिक कर सकते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस होगा इस विकेट के ऊपर और ऐसे में रविंद्र जडेजा यहां पर क्रूशियल साबित हो सकते हैं बॉलिंग में। लेकिन जब बैटिंग का मौका मिलेगा तो बैटिंग से भी रन आ सकते हैं। तो रविंद्र जडेजा कैप्टन बना लीजिए। अगर आपको वाइस कैप्टन बनाना है तो शायद मैं चाहूंगा कि आप हेनरी क्लासन के साथ चले जाएं, क्योंकि क्लासन ने इस बार टूर्नामेंट में कहते हैं उसी पे दांव खेलना चाहिए जो अच्छा कर रहा है। और अगर सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इस आईपीएल 2024 में किसी का है तो हेनरी क्लासन का है। वो क्लास दिखती है, वो जिस तरीके से डेप्थ में का यूज करते बॉटम हैंड का और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और मैच को ना ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास वो आर्ट है। अब 16 से 20 ओवर में अगर आप देखें वो जो बैटिंग करते हैं क्या खूब करते हैं, विद द स्पिन बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं, बैकफुट पे शॉट्स लगाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पेस अटैक हो या स्पिन अटैक हो, उनका जो अंदाज है वो हमेशा की तरह एक जैसा रहता है और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और टीम को मैच जिताते हैं। तो ऐसे में मेरे लिए तो यह है कि आप क्लासन और रविंद्र जडेजा दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो को लेकर, इस पिच रिपोर्ट को लेकर और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को लेकर क्या लगता है, कौन सी टीम फेवरेट है? मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके बाजी मार सकती है। प्लीज आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ओकिनावा पर जेंट्स चैंपियंस की जंग यूं ही जारी रहेगी। धन्यवाद।